हमने तो मेरा लीडर जब कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान से है, तो आज मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के 90% वो लोग जो इमरान खान के साथ आज खड़े हैं, आप उनको फौज के आगे कौन लेके आ रहा है? कौन ये नैरेटिव बना रहा है? कौन ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहा है? आपने उनके कारोबार बंद कर दिए, आपने उनकी माओ बहनों बेटियों को घसीटा, आपने हर किस्म का रौब और जुल्म उन पर ढाया, लेकिन आज भी उनके जबान से इमरान खान इमरान खान इमरान खान की आवाज आती है और ये रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से चले जाओ, तुम पे हाथ डालेंगे। मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के, ना तब भागा था ना अब भागूंगा, आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। जिससे मासूम निहत्ते लोगों को मारा जाए और बच्चों 6 माह की बच्चियों के मुंह में गोलियां मारी जाएं। मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी सियासत में माओ बहनों की बेटियों की तजलील करना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने जेल से अहम पैगाम भेजा, इस पर बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बातें बहुत हैं चेयरमैन साहब इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपने बात की, आपके और पीपल्स पार्टी के बीच में तारड़ साहब ऐसा कुछ हुआ, वो तस्वीरें मैं नहीं कहना चाहूंगा। इखलाकियात के जनाजे निकाले गए, उस वक्त तो पीटीआई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आपने माजी की बातें की, अगर माजी को दोहराते जाएंगे मुस्तकबिल हाल और मुस्तकबिल कभी बेहतर नहीं होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर इस मुल्क के साथ वाकई हम सिंसियर हैं, आने वाली नस्लें, आज के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। इसी तरह पूरा ड्यूरेंट लाइन 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, लोग इंटर होते हैं, हमारे लोगों को मार के हमें आपस में लड़ा के फिर चले जाते हैं और हम अहमकों की तरह दस्तो गिरबान आपस में उलझे हुए हैं। आज ये बातें जो, जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, 2 आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये 3rd टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती? हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली हुई नहीं मिलती। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं? ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, माओ बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं? हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी सियासत में माओ बहनों की बेटियों की तजलील करना? बातें बहुत हैं चेयरमैन साहब इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपने बात की, आपके और पीपल्स पार्टी के बीच में तारड़ साहब ऐसा कुछ हुआ, वो तस्वीरें मैं नहीं कहना चाहूंगा। इखलाकियात के जनाजे निकाले गए, उस वक्त तो पीटीआई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आपने माजी की बातें की, अगर माजी को दोहराते जाएंगे मुस्तकबिल हाल और मुस्तकबिल कभी बेहतर नहीं होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट।
अगर इस मुल्क के साथ वाकई हम सिंसियर हैं, आने वाली नस्लें, आज के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वो लोग जो पाकिस्तान दुश्मन है, वो सोशल मीडिया हाइब्रिड के थ्रू हम में इतना गैप लेके आ रहे हैं। जिस तरह भी आपने कहा कि कहा गया कि जी पाकिस्तान के एक सपूत शहीद राशिद मिन्हास निशान हैदर, जो पाकिस्तानी हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मानने वाला हो, और वो इमरान खान का सिपाही हो, वो सब कुछ कर सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के शुहदा पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। हम कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे लोग कि यही वो फौजी हैं कि जिन्होंने जब हमारी घरों से और मस्जिदों में और इमाम बारगाहों और खानकाहों में खुदकश धमाके होते थे, जब लाशें नहीं मिलती थी, इन्हीं जवानों ने छाती आगे करके अपने जानों के नजराने पेश किए थे। हमने तो मेरा लीडर जब कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान से है, तो आज मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के 90% वो लोग जो इमरान खान के साथ आज खड़े हैं, आप उनको फौज के आगे कौन लेके आ रहा है? कौन ये नैरेटिव बना रहा है? कौन ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहा है? अपने चंद वोटों के लिए, अपने चंद वोटों के लिए आप एक इदारे को एंगेज इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, मुकाबला तो इलेक्शनों में होता है। इलेक्शनों में जिनकी जमानतें जब्त हो गई, वो आज हमें दर्ज दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जुल्म, हर दौर में जुल्म का दौर चलता है, लेकिन आप और सबके लिए, आप हमारे भाई हैं, हम सबकी इज्जत सांझी है। ये आज जो हमारी माओ बहनों की बेइज्जतियां हो रही हैं, ये नोटिस नहीं हो रही अल्लाह के दरबार में भी। और याद रखें, आज जो इस मुल्क में ये मेरे पंजाब के एमएनएज और एमपीएस के साथ जो हो रहा है, मैं आज चेयरमैन साहब दोनों हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तमाम इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, उनकी इज्जतों को सलाम है। आपने उनके कारोबार बंद कर दिए, आपने उनकी माओ बहनों बेटियों को घसीटा, आपने हर किस्म का रौब और जुल्म उन पर ढाया, लेकिन आज भी उनके ज़बान से इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान की आवाज आती है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत, सियासी ताकत है। इससे इनकार करने वाले हैं जो वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा वो ये है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का खान साहब ने ऐलान किया था, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं उसको कुछ दिन तक के लिए मौखर करता हूँ, अगर तो हमारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर हम ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाएंगे। दो मुतालबात थे खान साहब के, एक तो जो मैंडेट छीना गया, दूसरा जो सियासी कारकुनान है, बेगुनाह जेलों में कैद है, उनकी रिहाई का मुतालबा खान साहब ने किया था। अगर तो मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर तहरीक नहीं चलाई जाएगी। इसी तरह नाज़रीन, खान साहब ने कुछ अहम निकात बताए हैं कि इस वजह से जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक तो ये कि जो 2023 में जो 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने थे वो आइन तोड़ा गया। उसके बाद जिस तरह से रेंजर्स ने खान साहब को अगवा किया, उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन में जिस तरह से धांधली की गई, खान साहब के अगवा से लेकर सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी, तशद्दुद और घर वालों को हरासा तक करना, इन सब को लेकर इस वजह से खान साहब ने बताया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना इस वक्त ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं कि क्या इमरान खान साहब को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।